गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं, हमने आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो पार्ट आपको दे दिया। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उससे हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने आपको इंट्रो पार्ट आपको लास्ट में एक डेफिनेशन दी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको आपको ध्यान से आपको उसको देख लेना इंट्रो पार्ट को, उसके बाद आप ये सवाल देखेंगे। तो हमने बताया था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले आपको दी गई संख्या में से बड़ी संख्या पता करनी होती है। तो लिखेंगे यहाँ बड़ी कौन सी आपकी 225, बड़ी है 135 से। उसके बाद आपको इससे छोटी संख्या से भाग देना होता है, वो आप करेंगे यहाँ पर रफ कार्य, ठीक है। इसको पहले फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका क्या फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। 0 के बराबर होगा r या b से बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरीके से लिख लो, चरण एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे इसके हिसाब से ए की जगह आपका ये आपका ए हो गया, जो बड़ी संख्या है वो ए हो जाती है, छोटी संख्या आपकी बी हो जाती है। तो यहाँ पे ए की जगह लिखेंगे 225 इक्वल टू 135, ठीक है। अब इसको इस तरीके से बनाने के लिए रफ कार्य करेंगे आप। यहाँ पे रफ कार्य 135 को 225 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 12 में से 3 गए तो आपके 9 बचे, ठीक है। 9 बचे तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक बार आया तो 35 गुणे 1 प्लस 90। तो ये प्रक्रिया ये कहती है कि जब तक हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए, शेषफल, ये आपका शेषफल है, शेषफल, ठीक है। जब तक हमें शून्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि 90 इक्वल टू नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है, चूंकि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग, पुनः प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पुनः प्रमेय का प्रयोग करने के लिए अब हम लेंगे ये और ये संख्या, इन दोनों में कौन सी बड़ी है वो लिख लेंगे हम इस सूत्र के हिसाब से। एक चरण लिखेंगे यहाँ पे, चरण 2, इसमें लिखेंगे हम इन दोनों में जो बड़ी है वो लिखेंगे पहले। ये अब आपकी ये हो गई ए और ये हो गई आपकी बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे 90 से 135 को भाग देंगे। ये आप रफ कार्य कर रहे हैं 135, तो ये भी आपकी कितनी बार जाएगी, एक बार। बचेगा कितना, 5, और ये 13 में से आपके 9 गए तो बचे 4, ये आपके होगा 45। अब शेषफल आपका बचा 45, शेषफल। तो फिर वही लिखेंगे आप, पहले लिख लेंगे यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि, फिर से वही लिखेंगे चूंकि 45 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल, हमें शेषफल लिख देंगे यहाँ पे, शेषफल है ये आपके नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। अतः इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग, इसको हम इधर देखते हैं, पुनः प्रमेय का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे आप चरण 3, चरण 3 में क्या लेंगे आप, अब इस समय आपकी इन दोनों में से बड़ी संख्या ये आपकी ए हो गई और ये आपकी बी हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 90 इक्वल टू 45,
ठीक है। तो इसको भाग देंगे हम, आप भाग देंगे कि 90 45 से भाग देंगे तो 90 दूनी 45, 90 दूनी वो सॉरी 45 दूनी 90 आपको हो गया। तो यहाँ पर आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 0। अतः लिखेंगे अतः शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए 135 और 225 का HCF अंतिम भाजक 45 है। आपका HCF अंतिम भाजक 45। ये आपका प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न। अब इसमें भी आपको HCF भी ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपको हमने सबसे पहले बताया कि हमें बड़ी संख्या पता करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 38 220 बड़ी है 196 से। उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यह प्रमेय ये कहती है कि हम जब तक भाग देंगे इसमें कि जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम ये पता करते हैं जब तक हम भाग देते हैं संख्या में जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाए। 0 प्राप्त होने पर ही अंतिम भाजक ही उसका शेषफल कहलाता है। तो इस प्रमेय को पहले आप लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या लिखेंगे? A = BQ + R, ये आपको हो गया। ठीक है। 0 R 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या और R B से छोटा होगा, B उससे बड़ा होगा। तो आप लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से लिखेंगे। पहले लिखेंगे चरण फर्स्ट में लिखेंगे A की जगह जो बड़ी संख्या होती है वो आपकी A होती है इस समय ये, और ये आपकी B होती है। ठीक है। तो A की जगह लिखेंगे आप 38 220 = 196। ठीक है। इसके लिए आप रफ कार्य करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 196 भाग 38 220। ठीक है। तो ये आपका पहली बार जाएगा 196। ठीक है। अब ये घटाएंगे 12 में 6 गए 6 बचे। ठीक है। और ये आपका हो गया 12 में 6 गए, इधर बचे 7, 17 में से 9 गए आपके तो बचे 8, इधर बचे आपका 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये आप 2 उतार लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे ये कितनी बार जाएगा। तो ये आपका जाएगा 200 है तो 200 से आप अंदाजा लगा लीजिए 2 छिंग 18 2 सकते 2 निम 18, यानी कि 9 बार आपका जाएगा। 9 बार जाएगा तो आप 196 में 9 का गुणा कर लीजिए। 9 × 54 की 4, 9 × 54 की 4, हाँ चल लगा 5, 9 पन्ना वो 9 निम 81, 81 और 5 81, 9 निम 81 और 5 हो गए आपके 86, 86 की 6, हाँ चल लगा 8, 9 × 9 9 और 17, ये हो गए 17, 1764 हो गया आपका। 1764 9 बार आया 1764। घटाएंगे 12 में से 4 गए तो 8 बचे, इधर बचा 5, 5 में से 6 वो इधर गए 15, 15 में से 6 गए आपके बचे 9, इधर आपका कुछ नहीं बचा और ये बच्चे 0 उतार लिया आपने इस बार। ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा आपका? ये आपका 6 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 तो 5 बार दीजिए, 5 बार तो 196 5, 5 × 30 3 बचे, 9 × 45 और 3 48, 48 की 8, अच्छा लगा 4 बचे आपके, 5 × 5 और 5 × 4 9। तो ये आपका पूरा
280। ठीक है, ये आपका एक ही स्टेप में हो गया, फर्स्ट चरण में ही आपका ये सॉल्यूशन हो गया। 196 इंटू 195, 95 प्लस शेषफल आपका आ गया 0। अब यहां लिखेंगे अतः शेषफल 0 हमें प्राप्त हुआ प्रक्रिया समाप्त होती है और अतः प्रक्रिया समाप्त होती है तो 196 और 38,220 का HCF अंतिम भाजक 196 होगा। ये आपका प्रश्न नंबर पहले का तीसरा पार्ट। इसमें भी हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हमने सबसे पहले क्या संख्या पता करनी होती है। यहाँ बड़ी कौन सी आपकी 867 बड़ी है 255 से तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये प्रमेय कहती है कि अब तब तक भाग दीजिए जब तक कि HCF शेषफल आपको 0 प्राप्त नहीं हो जाए। 0 प्राप्त होते ही इन दोनों का शेषफल जो अंतिम भाजक होता है वो ही उसका HCF होता है। तो पहले आप लिख लेंगे इसको इस तरीके से, इक्वल टू BQ प्लस R, ये 0 R 0 के बराबर होगा और B से बड़ा होगा, सॉरी B R से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। चरण फर्स्ट में लिखेंगे 867 इक्वल टू 255। इसको हम रफ कार्य अलग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे। रफ कार्य में लिखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे 255 भागे 867, तो ये 2 तिया 6 और आपका यानी कि 3 बार जाएगा आपका, मतलब तो 3 बार जाएगा। तो 255 इंटू 3, 5 तिया 15 की 5, ऐसे लगा 1, 5 ती 15 और 1 16 की 6, ऐसे लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। इसको कीजिए आप, 7 में से 5 गए 2 बचे, यहाँ 0 बचा, यहाँ आपका 1 बचा। ठीक है, तो इसको इस स्टेप को यहाँ पे लिखिए पहले। 867 इंटू 3 प्लस 102 शेषफल आया, तो लिखेंगे चूंकि 102 0 के बराबर नहीं है, यानी कि शेषफल 0 नहीं है, तो चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग करने पर आप क्या लेंगे। अब ये दो संख्या में देखेंगे हम कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो ये बड़ी संख्या आपकी A हो जाती है और छोटी संख्या आपकी B हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपकी A है और ये आपकी B है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे आप बड़ी संख्या यानी कि 255 इक्वल टू 102। अब फिर 102 को भाग देंगे। अब यहाँ पे 255 उतार लेंगे, 255 ये आपके कितनी बार जाएगा, 100 200 2 बार जाएगा आपका। तो आप 2 से बड़ा करेंगे, 2 दूनी 4, 0 लिखा और 2 एकम 2, 2 एकम 2 घटाएंगे तो 1 बचा और यहाँ पे आपका 5 बचा यानी कि 51। तो इस प्रक्रिया को भी लिख लें आप पहले, 102 इंटू 2 और प्लस 51। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे चूंकि
51 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग करने पर, इसको हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, पुनः प्रमेय का प्रयोग करने पर, तब इन दोनों में लिखेंगे आपका कौन सा चरण, ये आपका चरण हो गया था चरण दूसरा। अब लिखेंगे चरण तीन। चरण तीन में क्या लिखेंगे आप, 102 इक्वल टू 51। तो अब 102 को 51 से 102 को भाग देंगे तो ये आपका पूरा पूरा 2 बार डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, 2 प्लस शेषफल 0। अतः लिखेंगे, अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए 867 और 255 का HCF अंतिम भाजक 51 है। अंतिम भाजक HCF अंतिम भाजक 51 है, ठीक है।